चौतरफा जेब काटने के बाद यूपीआई से जो पेमेंट आप करेंगे किसी को, चाहे सब्जी खरीदने गए, दाल खरीदने गए या कोई भी राशन का सामान या कुछ भी एबीसीडी खरीदने गए, तो मोदी सरकार उसके अंदर आपसे काटेगी चार्ज। मोदी सरकार आपकी जेब खाली करने के लिए लग गई है। अगर हवा पे बस चलता तो मोदी सरकार सबसे अधिक टैक्स हवा का लेती कि कितनी सांसें आपको लेनी है। जनता को हर तरह से निचोड़ने का काम कर रहे हैं। अब इतना निचोड़ने के बाद भी हमारा देश कंगला हो गया। भाई सोचना तो आपको पड़ेगा कि आपका पैसा जा कहां रहा है। मोदी सरकार देश की जनता को कितना मूर्ख समझती है। ऐसी सरकार 12 साल में बनी है जो स्वयं कानून बनाती है, स्वयं उसको तोड़ती है कुछ दिन बाद। अमेरिका के दबाव में मोदी सरकार यूपीआई लाई है क्योंकि ये सारी कंपनियां वहां की है। क्या झुनझुना बजाने के लिए मोदी सरकार को हमने चुना था? सिर्फ मन की बात मोदी जी सुनेंगे, जनता की काम की बात कभी नहीं सुनेंगे। तो इस तोते का इस्तेमाल आरएसएस सिर्फ इसलिए कर रहा है जितना निचोड़ सको। नाम तुम्हारा, मजे लेंगे हम। मोदी सरकार देश की जनता को कितना मूर्ख समझती है, सिर्फ छोटी सी बात से आप समझ लीजिए। संसद में कानून पास किया है इन्होंने, वैसे 4 दिन के अंदर अंदर इनका नया एक कानून, नया रूल हर 4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको सुनने को मिल जाता होगा। ये ऐसी सरकार 12 साल में बनी है जो स्वयं कानून बनाती है, स्वयं उसको तोड़ती है कुछ दिन बाद। क्योंकि इस सरकार को आज तक यही नहीं पता कि क्या चीज हमें चलानी चाहिए, क्या चीज नहीं चलानी चाहिए। उसी तरीके से चौतरफा जेब काटने के बाद मोदी सरकार ने अब आपको यूपीआई से जो पेमेंट आप करेंगे किसी को, चाहे सब्जी खरीदने गए, दाल खरीदने गए या कोई भी राशन का सामान या कुछ भी एबीसीडी खरीदने गए, तो मोदी सरकार उसके अंदर आपसे काटेगी चार्ज। और चार्ज क्या दिया जा रहा है कि चार्ज हम आम जनता से नहीं काटेंगे, ये चार्ज दुकानदार देंगे। अब जरा आप लोग ये सोचिए कि दुकानदार ने क्या नोट छापने की मशीन लगा रखी है जो दुकानदार अपनी जेब से देगा? दुकानदार अगर यदि 1 रुपए का सामान खरीदता है तो उसको 1.10 में 1.5 में बेचता है, 5 रुपए वो प्रॉफिट लेता है। और यदि मान के चलिए कि 1 रुपए का सामान में 1 रुपए सरकार टैक्स लेगी, 1 पैसा, तो ये मान के चलिए कि वो पैसा आपके ऊपर वो दुकानदार जोड़ेगा। ये सत्य वचन है। तो मोदी सरकार आपकी जेब खाली करने के लिए लग गई है। अब आप लोग क्या कहेंगे ये तो आप बेहतर जानिए। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बचा देश के अंदर जिसके ऊपर मोदी सरकार टैक्स नहीं ले रही है आम लोगों से। अगर हवा पे बस चलता तो मोदी सरकार सबसे अधिक टैक्स हवा का लेती कि कितनी सांसें आपको लेनी है, ये हम तय करेंगे। कि पार्लियामेंट में कौन बोलेगा ये मैं तय करूंगा। गृह मंत्री कब से तय करने लगा कि भाई अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी। जरा आप लोग खुद बताइए, ये इतना अक्लमंद आदमी है तो ये लोग सनक के अंदर कुछ भी काम कर रहे हैं, जनता को हर तरह से निचोड़ने का काम कर रहे हैं। अब इतना निचोड़ने के बाद भी हमारा देश कंगला हो गया। भाई सोचना तो आपको पड़ेगा कि आपका पैसा जा कहां रहा है। सरकार तो ले रही है आपको कि राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। कौन से राष्ट्र का निर्माण हो रहा है बताइए? पूरी दुनिया में क्या भारत की इमेज मोदी ने बनाया है, किसी से छुपा नहीं है। अमेरिका इजराइल का पिट्ठू बन के रह गया नरेंद्र मोदी, किसी से छुपा नहीं है। अब भी ऐसा सुनने को आ रहा है कि अमेरिका के दबाव में मोदी सरकार यूपीआई लाई है क्योंकि ये सारी कंपनियां वहां की है, उन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए।
क्या झुनझुना बजाने के लिए मोदी सरकार को हमने चुना था? सिर्फ मन की बात मोदी जी सुनेंगे, जनता की काम की बात कभी नहीं सुनेंगे। क्योंकि तोते हैं ना, तोते को तो उतना ही बुलाया जाता है जितना उसको ट्रेनिंग होता है। तो इस तोते का इस्तेमाल आरएसएस सिर्फ इसलिए कर रहा है जितना निचोड़ सको, नाम तुम्हारा, मजे लेंगे हम। ऐसे ऐसे नमूने की जरूरत थी आरएसएस वाले को, भाई मिल गया आरएसएस। अब बताइए आप लोग खुश हैं नए कानून से? वैसे हर 10 दिन के बाद सुनता हूं आरबीआई भी एक नया नियम लागू कर देता है। हर महीने में पेट्रोल डीजल के नए नियम लागू हो जाते हैं भाई, नया रेट लागू हो जाता है। लेकिन किसान का कोई भी चीज का सालों में भी आंदोलन होता है तब भी नहीं लागू होता है। वहीं किसी उद्योगपति की बात है मित्रों के, तो फ्री है, जितना मर्जी बढ़ा लो, जितना लूट लो। लुटेरों की सरकार है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।